वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पानी के हवाले से। वाटर बोर्ड के हमारे दरमियान मौजूद हैं वाटर बोर्ड के और आपका वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन जनाब रशीद साहब, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये कह लीजिए यूनियन जो है ये बिल्कुल आज़ाद है, इसका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी के जनरल सेक्रेटरी जुनैद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सुहेल आबदी साहब मौजूद हैं। सुहेल आबदी साहब, जैसे कि निशानदही की गई कि बहुत सी सीटों पे जो नाअहल लोग हैं, जिनका बिल्कुल तजर्बा नहीं है और उनको उन सीटों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ सिफारिशात से, कुछ पर्ची से वो उन सीटों पे बैठे हुए हैं। तो यकीनन आपकी हुकूमत है, तो आपकी हुकूमत इस तरफ देख रही है, इस तरफ सोच रही है, कुछ करेगी कि जो मेरिट की बुनियाद पे आएंगे, जो वाकई हकदार हैं, उनको अगर हक मिले तो काम कुछ बेहतर हो सकेगा। डेफिनेटली जब कोई बेहतर शख्स किसी बेहतर सीट के ऊपर बैठा होता है तो वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट करता है। जब कोई नाअहल बैठा हुआ तो वो तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन पॉकेट करेगा ना, वो आवाम के लिए उसे क्या ज़रूरत है करने की। देखिए, इस किस्म के टॉक शोज़ या डिस्कशन जो आपने रखी है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए मुख्तलिफ इशूज़ पे, सिविक इशूज़ पे, और जो पब्लिक कंसर्न जो मैं करूँगा इस पे मैं बात करता रहूँगा। मगर साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ हल नहीं हो कि जाता। आपके इस शो के हवाले से यकीनी बात है कि ये सबको पता है, मेरे ख्याल में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि नासिर हुसैन शाह तक अप्रोच नहीं है उनकी, क्योंकि इस वक्त सिंध का वो वाहिद मिनिस्टर और सेकंड है सईद गनी। नासिर हुसैन शाह डेली अपने ऑफिस जाने से कबल सुबह 9:30 बजे से लेकर और तकरीबन 11 बजे तक आम पब्लिक से उनको ये सरोकार नहीं होता किस रंग का है, किस नस्ल का है, किस पार्टी का है, किस मज़हब का है, किस फ़िक़े का है। जो भी आता है उसकी गुफ्तगू को सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, और देन एंड देयर उन कंसर्न लोगों को टेलीफोन करके हिदायत देते हैं कि अब ये मेरे पास ना आए, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो हमने देखा है, नासिर शाह चाहे अपने घर पर हूँ, वहाँ पे आवाम का तांता बंधा होता है और वो लोगों के मसाइल को सुनते हैं और करते भी है। ये इस बात को तो मैं कहूँगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े मसले हैं, जो कि एक आवाम को सहूलत मिल सके, एक गरीब आदमी को भी सहूलत मिल सके, एक अमीर को भी मिल सके, जो पानी का मसला। आज की इस गुफ्तगू से यकीनी बात है कि ये शो नासिर शाह साहब तक भी पहुँचेगा। वो नहीं देख पाएंगे तो उनको लिंक पहुंचेगा, लिंक पहुंचने के बाद देखेंगे। वो वर्कर्स कहीं के भी हों, वो बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी मुतासर हो जाए, पूरा जिस्म जो है नाकारा हो जाता है। अगर इनको बड़ी अच्छी बात की हमारे भाई रशीद और जुनैद ने कि वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स, उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और हर जगह ऑनेस्टी को प्रायोरिटी होती है, लेकिन कुछ करप्ट सिस्टम जो है वो ज़्यादा हावी होता जा रहा है। जो ऑफिसर्स हो, कई डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर जिनको मैं जानता हूँ वाकई वो रिटायर हुए, कुछ और लोअर ग्रेड के मुलाजमिन, लेकिन जब उनको 2-2, 3-3 साल तक उनके ड्यूज नहीं मिलते तो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और उनकी ये मुश्किलात अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक मेहदी हसन पार्क का इफ्तिताह ब्लॉक एन नाज़िमाबाद में नासिर हुसैन शाह साहब ने आके किया, तो वहाँ के जो रिटायर्ड मुलाजमिन थे, जो बिल्कुल इसी सूरत हाल से जैसे वाटर बोर्ड के गुजर रहे हैं और डीएमसी सेंट्रल के, उन तमाम के वाजबात की चेक की अदायगी का, जिसमें कुछ चेक मेरे हाथों भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कराया, मुलाजमिन को दिए। ये मेरे लिए ऑनर था कि मेरा मिनिस्टर मुझे ऑब्लाइज कर रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है इसी डिस्ट्रिक्ट का। तो यकीनी बात है कि जब ये शिकायत तमाम इदारों की जानिब से, अब ये क्योंकि हो रही है किसी डिस्ट्रिक्ट की हुई, ये मरकजियत पे हो रही है वाटर बोर्ड की, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, तो ये उन तक मैं भी पहुंचाऊंगा। लाजमन अवामी नुमाइंदा हूँ, अवामी मिनिस्टर है, आपके चैनल के तवज्जुह से, आपका यूनियन के दोस्तों के तवज्जुह से
जुनैद सिद्दीकी साहब, अब मेरा जुनैद सिद्दीकी साहब से सवाल है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि निकले, कोई हल निकले, ताकि वहाँ तक हम तो ये चाहते हैं कि सिंध के जितने भी नलके हैं, गवर्नमेंट के नलके हैं या प्राइवेट नलके हैं, वहाँ पानी आए। लेकिन एक मसला और है, बिल पाबंदी से आता है। ये जो बिल आता है, देखिए बिल के लिए मैं एक छोटा सा एक बिल से मुतालिक जो पब्लिक है, जिसमें आप मैं हम सब मुतासिर हैं कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान के अंदर ही है ना, लेकिन अफसोस कोई भी इदारा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वरना उस मुल्क का जो स्टेट पावर है वो उसको शट आउट कर सकता है कि जी आप हमारे ही मुल्क के अंदर कारोबार करते हुए और हमारी आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो आपको हक नहीं है। हक नहीं है। इलेक्ट्रिक नाकारा तरीन इदारा। अभी कुछ अर्से पहले आपने देखा था, अभी मेरे ख्याल में 1-2 माह ही होंगे, इस फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, जिसमें ताबिश गौर जो बानी था इसका इलेक्ट्रिक का, लेकिन आज फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठा है, ताबिश गौर ने कहा कि अब सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं होगी, बल्कि हम मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट हैं, हम उनको भी ये कहेंगे कि आवाम अपनी मर्ज़ी से जिसको बेहतर समझे उससे इलेक्ट्रिसिटी ले। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फेडरल गवर्नमेंट 3 साल से सिवाय ऐलानात के कहीं पे भी आवाम के रिलीफ के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक तो ये कर रहा है, तो क्या वाटर बोर्ड भी यही करता है? नहीं, वाटर बोर्ड एक प्रोविंशियल इदारा है। मैंने कहा ये जिम्मेदारी है जनाब मुराद अली शाह साहब की और जनाब नासिर शाह साहब की, और उस जिम्मेदारी को पूरा करवाने के लिए ये आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। मेरा सवाल हम पब्लिक बैठे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि वो मजबूर हो कि तमाम जो भी आप लोगों की डिमांड्स हैं इसको पूरी हों, क्योंकि जायज़ है। एम्प्लॉइज को उनके प्रोविडेंट फंड, इनके ड्यूज उन्हें मिलने चाहिए। मसला ये आता है कि जहां तक बात रही वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के हवाले से, हमने मुख्तलिफ वक्तों में, जहां नासिरुद्दीन शाह साहब की अच्छी बात है, लेकिन हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे चेयरमैन है वाटर बोर्ड के, हमने उनको खुतूत अरसाल करें, हमने बाकायदा तौर पे उन करप्ट अफसरान की निशानदही करी है। हम नासिरुद्दीन शाह साहब से भी ये सवाल करते हैं कि जब हम उन करप्ट अफसरान के और उस करप्ट सिस्टम की निशानदही कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं करवा रहे? ये वाटर बोर्ड के वाजिबात कोई एक दिन के अंदर नहीं हुए, ये 3 साल 3.5 साल के वाजिबात हैं। इससे पहले हमारे मोहतरम जनाब खालिद शेख साहब MD वाटर बोर्ड आए, जिस दिन उन्होंने ड्यूटी संभाली, उस दिन उन्होंने मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए विद इन 1 आवर 40 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। अब हमारा सवाल यह है मौजूदा MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब से कि आप इस इदारे के अंदर बहैसियत AEE काम शुरू कर चुके हैं, आप वहां से तरक्की करते हुए आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, आप MD वाटर बोर्ड मौजूद है, 10 महीने में आप रिटायर होने वाले हैं। क्या आप वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की बद्दुआएं लेके जाना चाहते हैं? वो जो हर माह 35 से 40 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे हैं, हम सवाल ये करते हैं वो किसकी इमा पे दिए जा रहे हैं? आपसे अगर सवाल किया जाए, आप कहते हैं जी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो 2 अफसरान बैठे हुए हैं 12-12 साल से, वो किसकी इमा पे बैठे हुए हैं? यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहने का कोई हक नहीं है आपको। तो इसी तरीके से नासिर हुसैन शाह साहब हमारे चेयरमैन है, हम उनको लेटर्स पहुंचा चुके हैं। इसी तरह अगर आप आ जाएं, एक बहुत अहम इशू वाटर बोर्ड कराची के अंदर खड़ा होने जा रहा है, KWSSIP कराची वाटर सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक के जरिए हो रहा है, जिसकी लागत $40 मिलियन है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर 5 साल में कहीं यह मौजूद नहीं है कि इस कराची शहर के अंदर कितना पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, ये कोई मौजूद नहीं है उसके अंदर, ये चीज मौजूद नहीं। उसका प्रोजेक्ट का नाम है, बड़े अलमिये की बात है, उस प्रोजेक्ट का नाम है कराची वाटर सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। $40 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पे क्यों नहीं लाई जा रही? सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही? तो आपका जो है वो इस सिलसिले में कोई आवाज उठा रही है? बिल्कुल बोल रही है, बिल्कुल आपके साथ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी आवाज उठा रहे हैं और हम एक अलग तरीके से ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत से बाहर निकलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा वर्कर जो बेचारा
सेवरेज का कुंडी मैन बेचारा जो गटर के अंदर उतरता है, आज उसका यह हाल है कि उसको आप कोई भी किसी भी किस्म के हिफाजती आलात देने को तैयार नहीं है, आप उसको एक रस्सी देने को तैयार नहीं है, आप उसको एक वंजी देने को तैयार नहीं है, जबकि हर माह आप लाखों रुपए के सिर्फ बम्बूस का आपका बजट होता है, वो बम्बूस कहां जाते हैं? हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं इसके ऊपर। हमने बाकायदा तौर पे वाटर बोर्ड के अंदर एमडी वाटर बोर्ड को, मिनिस्टर साहब को और लोकल मिनिस्टर को लीगल नोटिस भेजे। आप लोगों की अभी एक मीटिंग हुई थी एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब से, उन्होंने बहुत से आपके मुतालबात को मंजूर किया है? नहीं, मंजूर नहीं करा, उन्होंने लॉलीपॉप दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लॉलीपॉप देने में हमारे एमडी साहब बहुत कारआमद है। हमारी उनसे डिमांड यह है कि आपने जो भी मुतालबात मंजूर करने हैं उसका बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि जबानी कुछ भी चीज नहीं होती। आज आप कहते हैं कि जी मैं 10 करोड़ रुपए महीना वाटर बोर्ड के मेहनत कशों के वाजिबात के लिए हर माह अदा करने को तैयार हूं। भाई वाजिबात इस वक्त 2 अरब 40 करोड़ रुपए के हैं और लोग मुस्तकिल रिटायर हो रहे हैं। यानी कि आपको ये नज़र नहीं आता, वर्कर्स मायूस हैं वहाँ पे, जो मजदूर है वो मायूस है कि यार हमारी वो जो जायज़ हुकूक है हमारे, हमें वो नहीं मिलेंगे। सर आपको मैं क्या बताऊं, इस वक्त मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूं, वाटर बोर्ड में इस वक्त ऐसा अलमिया है कि खवातीन, बेवाएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने दुपट्टे डाल रही हैं लोगों के पैरों में अपने शौहरों के वाजिबात के लिए, लेकिन हमारी इंतजामिया इंतहाई बेहिसी का आलम दिखा रही है। उनको सिर्फ अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के अलावा कुछ नहीं, न कराची शहर को पानी पहुंचाना है उन्होंने, न इस इदारे के मजदूरों को कुछ पहुंचाना है, सिर्फ पानी बेचना है, सिर्फ पानी बेचना है। और जो अफसरान उनकी राह में रुकावट हायल करते हैं उन बेचारों का ट्रांसफर करके ओएसडी बना के बिठा दिया जाता है। वाटर बोर्ड को 5 से 7 अफसरान हैं जो मिलकर नोच रहे हैं। तो मेरा सवाल आपके प्रोग्राम के तवज्जो से और मोहतरम सुहेल आब्दी साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं जुनैद साहब से और रशीद साहब से ये कहूँगा कि आपने तमाम चीज़ें इरसाल की जनाब नासिर हुसैन शाह साहब को। आप यकीन करें, एक दफ़ा पर्सनली मिले उनसे, वो ये नहीं कि वो लियाकत मक्सी, मोहसिन रज़ा या अमीन बलोच और सोहान ये जाएंगे तो इनको वो ऑब्लाइज नहीं करेंगे। जब आप इदारे की बेहतरी के लिए, वर्कर्स की बेहतरी के लिए कोई बात, कोई प्रपोजल उन्हें सुहेल आब्दी साहब, इस बात के एक सेकंड इस बात की मैं भी बात करता हूं। सुहेल आब्दी साहब, आपके नुमाइंदा बन के अगर नासिर शाह साहब से जाके मिलें और आप अपनी तमाम चीज़ें वहां लेके जाएं और आप उनको बताएं, तो हो सकता है हमारा ये कराची का एक बड़ा मसला हल हो जाए। हो सकता है नासिर शाह को गलत एडवाइस दी जा रही हो और ये मामलात इसलिए रुके हुए हों। और टैंकर माफिया की जहाँ तक बात है, इस पे हम बात करेंगे अभी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हो गया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है, मज़ीद ये गुफ्तगू आगे चलेगी।